चलिए आज जानते हैं प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 1 से। इससे पहले वाले वीडियो में इसका सारा उदाहरण हम बता दिए थे। आज देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल बताया जा रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको बनता कैसे है। पहले लिखते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर y। और बताया जा रहा है इसमें कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कुल 10 है। तो प्रश्न से लड़का और लड़कियों की संख्या कितना है 10। तो मतलब x प्लस वाई बराबर 10। ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा में बताया जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या 4 कम है। अगर लड़की की संख्या y है और लड़कों की संख्या x है तो इससे 4 अधिक है लड़की, तो ये 4 कम है, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। हो गया। और इसको इस साइड ले आते हैं तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 और x कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर -4। समीकरण 2 प्राप्त हुआ। और इन दोनों समीकरण से हम बॉक्स को बना लेते हैं, उसके बाद हम सोल्व करते हैं। लिखते हैं पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 और एक बॉक्स बना लेते हैं और उसमें x और y का वैल्यू 2 निकाल लेते हैं। x और y, इसको ऐसे लिखते हैं x बराबर 10 माइनस y। अब y का मान कुछ ऐसा दे कि सडनली अच्छा तरीके से कट जाए। तो y बराबर यहां हम देते हैं 5। अगर 5 देंगे y बराबर तो x बराबर 10 माइनस 5 होगा, तो x बराबर 5 प्राप्त होगा। 5 देने पर 5 प्राप्त हुआ। और फिर से हम देते हैं, इस बार हम 6 देते हैं। y बराबर 6 देने पर तो होता है x बराबर 10 माइनस 6, तो x बराबर कितना हुआ 4 प्राप्त हुआ। 6 देने पर 4 प्राप्त हुआ। फिर दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण में बताया जा रहा है, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर -4। इसका बॉक्स ले लेते हैं यहां पे। x और y, इसको x बराबर लिखते हैं y, पहले माइनस है उस साइड जाएगा प्लस में और -4 तो है ही है। तो y का कुछ ऐसा मान दे कि अच्छा से तरीके से टूट जाए। और y का मान देते हैं यहाँ पर हम 6 देते हैं, घटाने पर 2 प्राप्त होगा। तो y बराबर 6 देने पर y बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 4 बराबर x बराबर 2 प्राप्त हुआ। और इस बार हम देखते हैं, इस बार हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। y बराबर 5 देने पर 5 दिए और x बराबर 5 माइनस 4 यानी x बराबर 1 प्राप्त हुआ। और दोनों डाटा से हम ग्राफ को बनाते हैं। ऊपरा होता है y और ये हुआ y डैश, ये x डैश और ये x हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इधर माइनस में और नीचे भी माइनस में जाता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5। हम सारा डाटा लिख दिए हैं। अब इसको हम पॉइंट को बैठाएंगे। अब पहला समीकरण में दिया गया है 5 और 5, x बराबर भी 5 और y बराबर 5। x बराबर 5 यहाँ है, y बराबर, सडनली इसके ऊपर जाइए, तो यानी इसका बूंदा यहाँ पर प्राप्त होगा। एक बूंदा निकाल लिए पॉइंट को, और दूसरा पॉइंट पे लिखते हैं y बराबर 6 है लेकिन x बराबर 4 है, तो 4 और 6, यानी ये पॉइंट हुआ। इसे एक रेखा खींच लेते हैं। और दूसरा समीकरण लिखते हैं। इसका पहले हम लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 10 दिया था। पहला समीकरण का है। दूसरा समीकरण का पॉइंट लिखते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 6 दिया है, यानी ये पॉइंट हुआ। और दूसरा y बराबर 5 दिया है और x बराबर 1, मतलब ये पॉइंट यहां पर। ये रेखा कुछ इस तरह से आएगा। इसका समीकरण लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर -4। ये पहला सवाल को हम सॉल्व कर दिए हैं। अब इसी का 1 नंबर का 2 नंबर सवाल है, इसके बाद हम वो बताते हैं। ये पहले उतार लो। चलिए देखते हैं इसका 2 नंबर सवाल को। लिखा है इसमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और देखिए इसको पहले सॉल्व कैसे करते हैं। पहले मानते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, तो 5x प्लस 7y, दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपया। समीकरण फर्स्ट। और दूसरों में बताया जा रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपया। समीकरण 2। इन दोनों से एक एक करके बॉक्स बना लेते हैं। पहला समीकरण लिखते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50। इस बॉक्स को यहीं पर लिख लेते हैं। पांच एक्स और 7y को उस साइड ले जाते हैं, 50 माइनस 7y, और x बराबर 50 माइनस 7y और बट्टा 5। अब कुछ y का मान ऐसा कुछ देने पर कि आसानी से कट जाए। अगर हम 5 देते तो 7 5 6 35, और 35 में घटकर 5 से कट जाता है। तो y बराबर हम 5 देने पर, y बराबर 5 देने पर 5 दिए y बराबर। अब देखते हैं मान, x बराबर दिया है 50 माइनस 7 गुने 5
बराबर 5। 7 5 35, 50 में से 35 गया, 5 15, यानी 15/5 काटने पर 3 प्राप्त हुआ। 5 दिए 3 प्राप्त हुआ। फिर से मान देते हैं, इस बार देते हैं y के क्या मान दे, अगर -5 दे या 7 2 14 10 70, y का मान 10 देते हैं। y का मान 10 देने पर तो x बराबर 50 माइनस 7 गुने 10/5, और 7 है 70, माइनस 70 और 50 प्लस में है तो -20/5, 5 20 -4, तो -4 प्राप्त हुआ। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण 7x + 5y बराबर 46। इसका भी बॉक्स ऊपर लिख लेते हैं। x और y लिख दिए, और इसमें लिखते हैं 7x बराबर 46 माइनस 5y, और x बराबर 46 माइनस 5y और बट्टा 7। अब y का मान कुछ ऐसा दे कि 7 से कट जाए। अगर 35 देते हैं, 7 35, अगर 5 25, 26 नहीं कटेगा, 25 में से 21 कट जाएगा। y बराबर 5 देने पर x बराबर 46 माइनस 5 गुने 5/7, 25, और 46 में से 25 गया, 46 में 25 गया 21, तो 21/7 मतलब 3 प्राप्त हुआ। और फिर से देते हैं, और इस बार देते हैं y का मान, y बराबर क्या दे से कट जाए, 3 देते 15, 46 नहीं कटेगा 5 से, अगर 5 30, 16 7 से नहीं कटेगा, फिर भी अगर -2 देता तो 46 7 8 56, y बराबर -2 देने पर -2 दिए तो x बराबर 46 माइनस 5 गुने -2, तो 5 दूना 10, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बट्टा कितना है 7। x बराबर 46 आई 10, 56/7 काटने पर 8 7 56, 8 प्राप्त हुआ। अब हम इसको ग्राफिकल विधि से बनाते हैं। ये y डैश, x डैश और x, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और y बराबर ज़्यादा है, इस पॉइंट को नीचे ले जाते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, छः 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। पॉइंट बिठाते हैं, इसमें x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 और y बराबर 5, एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, y बराबर 10,
आई एक्स बराबर -4 दिया गया। इसका पॉइंट कुछ यहां पड़ जाएगा, इसको हम छोड़ कर लेते हैं। ये पॉइंट हुआ दूसरा, इससे एक रेखा बना लेते हैं। इस समीकरण के नाम क्या है? 5x + 7y = 50। और दूसरा समीकरण लिखते हैं, ये भी सेम पॉइंट है, ये यही पर पॉइंट एक बनेगा, और 3 और 5। और दूसरा है x = 8, x = 8 और y = -2, यानी ये पॉइंट। इस समीकरण का नाम क्या है? 7x + 5y = 46। 2 नंबर सवाल भी क्यों हम सॉल्व कर दिए हैं, इसके बाद हम 2 नंबर सवाल से सॉल्व करते हैं। ये 1 नंबर का 2 नंबर सवाल था, और इसको उतार लो। चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अनुपातों को A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है अथवा समपाती। मतलब तीनों को जांच करते हैं कि कौन कौन सा समीकरण है। पहले देख लेते हैं। ऊपर का सारा समीकरण A1 B1 और C1 होता है, और नीचे का A2 B2 और C2 होता है। तो हम जैसे लिखते हैं, अगर लिख देते हैं A1 = 5, B1 = -4 और C1 = 8, और A2 बराबर हुआ 7 और B2 6, B2 = 6 और C2 = -9। अब लिखते हैं A1/A2 कितना हुआ? 5/7, B1/B2 -4/6, काटने पर -2/3 प्राप्त होता है। C1/C2 8/9। इसमें कोई भी बराबर नहीं है, ना A1/A2, ना ही B1/B2 और ना ही C1/C2। इसको लिखेंगे A1/A2 बराबर डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसा समीकरण हम यहां पर एक लिख दिए हैं स्टार्ट पॉइंट में, A1/A2 बराबर डज नॉट इक्वल टू B1/B2, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगी। इसको हम लिख देंगे प्रतिच्छेद हुई रेखा है। हम पहला सवाल को हम सॉल्व कर दिए, अब दूसरा सवाल को हम देखते हैं। 2 नंबर में इतना लिखना नहीं, A1 A2 अब नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं A1/A2 कितना है? 9/18, काटने पर 1/2 प्राप्त होता है। और दूसरा में B1/B2 3/6, काटने पर 1/2 प्राप्त होता है। फिर C1/C2 12/24, काटने पर 1/2 प्राप्त होता है। इसमें A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, C1/C2 1/2, मतलब सभी बराबर है। तो ऐसा समीकरण होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ऐसा समीकरण यहां पर स्टार्ट पॉइंट पे लिखे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ऐसा रेखा होता है संपाती रेखा होगा। इसको हम आंसर में लिख देते हैं संपाती रेखा होगा। और 3 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें लिखते हैं A1/A2
तो 6/2 काटने पर 3 प्राप्त हुआ। फिर लिखते हैं b1/b2 तो -3/-1 काटने पर 3 प्राप्त होता है। c1/c2 और 10/9 यहाँ पर 2 बराबर होता है। a1/a2 3 होता है और b1/b2 3 भी होता है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर डज नॉट इजकल टू c1/c2। तो ऐसा समीकरण समांतर समीकरण कहलाते हैं। तो लिखते हैं समांतर रेखा होगा। दोनों सवाल को हम सॉल्व कर दिए हैं, सभी तीनों सवाल को हम सॉल्व कर दिए। इसके बाद हम 3 नंबर सवाल पर जाते हैं। पहले इस सबको मिटा लो। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल को। इसमें बताया जा रहा है कि अनुपातों के a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। इसको हम जान लेते हैं पहले और लिखते हैं a1/a2 तो 3/2 और b1/b2 2/-3 और c1/c2 5/7। इसमें से कोई बराबर नहीं हुआ, तो इसको हम लिखेंगे a1/a2 बराबर डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो ऐसा समीकरण संगत समीकरण कहलाते हैं। तो लिखेंगे यह संगत समीकरण है। यह संगत समीकरण है। दो नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न है। हम 3 प्रश्न को पहले लिखे हैं, इसको बनाने के बाद फिर 2 प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। पहले लिख लेते हैं इसको। a1/a2 तो 2/4 काटने पर 1/1 प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है। और b1/b2 तो -3/-6 काटने पर 1/2 प्राप्त होता है। और c1/c2 तो 8/9। तो इसमें 2 बराबर है, मतलब a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर है। तो इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा समीकरण असंगत समीकरण कहलाते हैं। हम लिख दिए हैं स्टार पॉइंट में। यह असंगत समीकरण है। और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस को। a1/a2 यहां है 3/2 और फिर बटे 9 होगा। इसको काट देते हैं, नहीं कुछ है तो 1 होगा। और पलटते हैं 3/2 गुने 1/9 3 तिया 9 तो प्राप्त हुआ 1/6। अब लिखते हैं b1/b2 तो 5/3 और नीचा है -10। पलटते हैं 5/3 और गुने नहीं कुछ 1 है तो 1/-10 तो 5 दूना 10 तो -2 3 दूना 6 1/-6। चलिए देखते हैं। एन वक्त पर लाइटें चला गया था, आगे देख लेते हैं उसको। c1/c2 लिखते हैं। तो c1 कितना है 7/14 काटने पर 1/2 प्राप्त होता है। इसमें कोई बराबर है नहीं है, इसमें माइनस लग गया है, इसमें माइनस नहीं है, इसीलिए इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो यह भी समीकरण संगत होगा। यह संगत समीकरण है। संगत दूसरा सवाल इसमें और बचा है, इसके बाद हम बतला देते हैं उसको। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल को।
इसमें लिखते हैं A1 बट्टा A2 5 बट्टा -10 काटने पर -1 बट्टा 2 प्राप्त हुआ। अब लिखते हैं B1 बट्टा B2 -3 बट्टा 6 -3 बट्टा 6 काटने पर -1 बट्टा 2 प्राप्त हुआ। फिर लिखते हैं C1 बट्टा C2 11 बट्टा -22 काटने पर -1 बट्टा 2 प्राप्त हुआ। इसको लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो ऐसा समीकरण A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 ऐसा समीकरण संगत समीकरण कहलाते हैं। तो लिखते हैं यह संगत समीकरण है। अब लिखते हैं 5 नंबर सवाल को देखते हैं। लिखते हैं A1 बट्टा A2 तो A1 बट्टा A2 4 बट्टा 3 और बट्टा 2 इसको 4 बट्टा 3 नहीं कुछ है 1 लिखेंगे और गुना में 1 बट्टा पलट जाएगा 1 बट्टा 2 इसको काटते हैं 2 बट्टा 3 प्राप्त हुआ। अब लिखते हैं B1 बट्टा B2 तो 2 बट्टा 3 इसको काटना ही नहीं पड़ेगा। अब लिखते हैं C1 बट्टा C2 इसमें 8 बट्टा 12 4 से काटते हैं 4 दूना 8 4 3 12 2 बट्टा 3 ये भी प्राप्त हुआ। इसमें भी सभी बराबर है इसका मतलब यह भी संगत समीकरण है। यह संगत समीकरण है। इस वाले वीडियो में 3 नंबर सवाल तक हम सॉल्व कर दिए। अगले में 4 5 6 और 7 सवाल को अगले वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। इसको उतार लो।